अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोफ्ते बनाने की रेसिपी। ये ऑलरेडी मैंने रमज़ान से पहले अपने चैनल पे वीडियो डाली है कोफ्ते बनाने की। तो आज मैं ये पकाऊंगी। जो लोग कहते हैं कि फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते टूट जाते हैं, तो उनको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह आप डालेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि इनको डीप फ्रास्ट नहीं करना, डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये 3 अदद प्याज थे जो मैंने ब्राउन करके तो इनको ऐसे मैंने पीस लिए। आप वैसे भी चूरा कर सकते हैं, हाथ से भी, और ग्राइंड भी कर सकते हैं। और उसके लिए ये 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 4 से 5 टमाटर हैं। मैंने ये चूँकि पेस्ट बना के फ्रीज़ किया हुआ था ऐसे क्यूब की शक्ल में, तो इसलिए ये आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे। और ये 1 चम्मच नमक है, ये 1 चम्मच मिर्चें, 1 चम्मच से थोड़ी कम है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। ये 1 चम्मच सूखा धनिया है, पाउडर धनिया, और ये 1 चम्मच हल्दी है। तो ये मैंने आपसे एक टेक्निक शेयर करनी थी। जो लोग किचन से वाबस्ते हैं उनको तो यकीनन ये पता होगी, लेकिन जो बच्चियाँ नई सीखने वाली हैं उनके लिए कि आप अगर किसी ग्रेवी के लिए प्याज काटें तो इस रुख के काटें। ये प्याज ब्राउन होके हांडी में जल्दी टूट जाता है, यानी कि गल जाता है। और अगर सब्ज़ी जैसे भिंडी, करेले, टिंडे, इन चीज़ों के लिए अगर आप प्याज काटें तो इस रुख के काटें। ये थोड़ा खड़ा रहता है और सब्जियों में अच्छा लगता है। बाकी मैंने तो ये चूरा कर लिए हैं प्याज ब्राउन करके। बस ये थोड़ा सा आपसे शेयर करना था, ये नहीं डालने प्याज। तो चले आए स्टार्ट करते हैं ये। जी तो नाज़रीन, ये मेरे पास 1 से 1.5 कप ऑयल है, जिसमें ये मैं सबसे पहले लहसुन अदरक डालूंगी। वैसे तो ऑलरेडी इसमें प्याज ब्राउन होते हैं, तो उनके बाद ये लहसुन डलता है। प्याज चूँकि पहले से ही ब्राउन है, तो इसलिए मैं पहले लहसुन डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इसका अपना थोड़ा सा पानी खुश्क हो। जी तो नाज़रीन, ये प्याज का लहसुन का पानी थोड़ा खुश्क हो गया। ये जो आपको प्याज के ज़रात नज़र आ रहे हैं, ये इसी में मैंने ऑयल में ये प्याज ब्राउन किए थे। प्याज डाल दिए, साथ ही ये टमाटर डाल दिए। ये मैंने प्याज इसलिए चूरा किए हैं क्योंकि ये मसाले में प्याज बिल्कुल, इनकी ग्रेवी कोफ्तों की अच्छी सी स्मूथ होनी चाहिए, तो अच्छी लगती है, ताकि प्याज कोई रहे ना। अक्सर गोश्त वगैरह जब पकाते हैं तो भुनाई में वो प्याज गल जाता है, लेकिन इसकी इतनी भुनाई नहीं करनी क्योंकि कोफ्ते तो ऑलरेडी बना रखे हैं पहले से। अभी मैं आपको ये तो गाइस जी, अब इसमें तमाम मसाले शामिल कर दें। तो अब इसमें पानी शामिल कर दें, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि ताकि कोफ्ते गल जाएं। अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी। जी तो नाज़रीन, ये बॉयल आ गया इसमें। अब मैं इसमें ये कोफ्ते शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारे डाल दिए। इनको भूनने की तो चूँकि ज़रूरत है कोई नहीं। अब ये बस जितना टाइम इनको गलने में लगेगा उतना ही टाइम हमें चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये कोफ्ते पक के तैयार हो गए हैं। ये देखें आप कोफ्ते, कोई भी बिल्कुल भी कोफ्ता नहीं टूटा। आपके सामने ये सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए। मैंने ग्रेवी इतनी रखी है, आप जितनी चाहे रख लें। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करते हैं, और ये गरम मसाला। जी तो गाइस, ये मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस, ये कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं।
आपके सामने है। ये मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने टूटे भी नहीं और कितने नरम हैं, ये देखें। तो ये आप इस तरह बना के, वैसे तो ताज़ा चीज़ की अपनी अफादियत होती है, लेकिन रमज़ान के लिए इंसान को कुछ तैयारी करनी चाहिए ताकि बनाने में आसानी हो और हमारे लिए कुछ टाइम इबादत के लिए बच सके। तो ये अपने कोफ्ते ज़रूर ट्राई करने हैं। मुझे अपनी सहर व अफ्तार में ज़रूर याद रखना है, अपनी दुआओं में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।